हाय एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ट्रिक्स, दैट इज़ ट्रिक्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आज हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती होगी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, उस पर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका फिक्स होता है। दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 3। तो ये आपको याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, इनको हम कुछ एग्जाम्पल से भी देखेंगे ताकि ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप जैसे मूव करोगे 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 17, 18, 19 एंड 20, और यहाँ पर आप मूव करोगे 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 11, 10, 9, 8। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो, आप 3 से इधर एंड इधर जब मूव करोगे तो हर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो -0.5 करते जाओगे आप, -0.5 -0.5 बॉन्ड ऑर्डर में। कैसे? 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है तो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए हो जाएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए 2, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए एरो मार्किंग कर लो, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए 1.5, -0.5 करना है, इसीलिए हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ को। 18 के लिए 1 हो जाएगा, फिर -0.5 करो, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए 0.5 एंड 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पे भी आप मूव करोगे तो -0.5 करना है, दैट इज़ 2.5 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, 12 के लिए भी आपका 2 हो जाएगा, देन 1.5, this is 1, this is 1.5 and sorry this is 0.5 and this is 0। ठीक है, तो ये आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब ये वाली चीज़ बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। वाई? बिकॉज इसमें सिर्फ आपको याद क्या रखना है, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ वाला पार्ट। करेक्ट, 3 होता है, लेफ्ट राइट मूव करने पे 0.5 आपका माइनस होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से ताकि आपको ये ट्रिक क्लियर हो जाए। तो आपको कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2, बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे N2 के लिए दिस इज 7 + 7 या 7 × 2 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए आपको दिखाई दे रहा है बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप देखते हो कि बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स को ही बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, तो हम यहाँ पे N2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? CO की बात करते हैं तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अगेन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए 3। सिमिलर वे में हम F2 के लिए प्रोसीड करेंगे, 9 + 9 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज 1। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2, O2+ एंड O2-। तो O2 की अगर बात करें तो दिस इज 8 + 8 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। यहाँ पे बात करें तो ये 8 + 8 है, बट यहाँ प्लस चार्ज है तो आप
एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो -1 करना पड़ेगा, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यहाँ पे भी O2 तो है 16 इलेक्ट्रॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दैट इज माइनस चार्ज है, तो +1 करेंगे। जो चार्ज होगा उसका ऑपोजिट आपको यहाँ पे करना है, अगर -1 है तो +1 करोगे, अगर +1 है तो -1 करोगे। सो दिस इज 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 2। कैसे? तो आपने जो याद किया हुआ है बस उसको लिख लो, 14, 15, 16, 17, यही काम आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए 3 था बॉन्ड ऑर्डर, इसके लिए क्या होगा 2.5, इसके लिए हो जाएगा 2, इसके लिए क्या हो जाएगा 1.5, करेक्ट। तो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्या होगा, देखो 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, दिस विल बी 2.5। ठीक है, ऐसे ही 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 1.5 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। ये आपकी ट्रिक से आप निकाल रहे हो ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, MOT से आप ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है NO प्लस के लिए आपको कैलकुलेट करना है और आपको NO माइनस के लिए। ठीक है, आपको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, मोस्टली आपको क्वेश्चन अरेंजमेंट में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज है तो -1 करोगे, दैट विल बी कितना 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 3, सो आंसर विल बी 3। सेम पैटर्न पे ये होगा 7 + 8, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 7 + 8 15 + 1 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करने के लिए देता है तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा, NO प्लस का ज़्यादा है एज कंपेयर टू NO माइनस। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करके लिखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट इज सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है, करेक्ट, फिर O2 का है एंड देन O2 माइनस का है। आ रहा है समझ में सबको? O2 प्लस का सबसे ज़्यादा है, दैट इज 2.5, इसका 2 है एंड इसका 1.5 है। सो बहुत इजीली आप सिर्फ किसको याद रख सकते हो, इस ट्रिक को याद रख सकते हो, जिससे आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो यस, हम और एग्जांपल्स अगर करें बॉन्ड ऑर्डर के, तो यू हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है, सो दिस इज NO गिवन टू यू, NO माइनस, आपको कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, NO माइनस, NO2 माइनस, NO प्लस, NO प्लस 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज लिख लेते हैं, 7 + 8 दैट विल बी 15 इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो जाएगा 7 + 8, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो +1 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको पता चलेगा 7 + 8 + 2 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन। Here it is 7 + 8 - 1 that is 14 electron, 7 + 8 - 2 that is 13 electron। 13, 14, 15, 16, 17 सब आपको दिख रहे हैं, तो अगर आपको सब दिख रहे हैं तो आप ट्रिक लिख लो। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 यही है। तो 14 के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसके लिए 2.5 हो जाएगा और इसके लिए भी 2.5 हो जाएगा और इसके लिए 2 एंड इसके लिए 1.5। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर फॉर 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कितना है, दैट इज 2.5 आ रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपका जब इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर -1.5 से माइनस हो रहा है। 14 से आप लेफ्ट राइट मूव करोगे तो 0.5 माइनस होगा। 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए 1.5 हो रहा है। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, हमें पता है, एंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO + 2 विल बी 2.5, क्योंकि 13 और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम है।
तो फाइनली हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरेटिव स्टडी जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, NO प्लस सबसे पहले, देन NO एंड NO प्लस 2, देन NO माइनस एंड देन NO माइनस 2, ठीक है, या 2 माइनस लिख दो इसको। सो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है बॉन्ड ऑर्डर का पूरा ऑर्डर। ओके, तो ये तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन देखते हैं। देखो, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस पूछ ले, ठीक है, तो मार्क इट दैट इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, ट्रिक से इसका आंसर गलत आता है, ठीक है। तो CO प्लस की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 + 8 - 1, दैट इज़ 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, ठीक है। 14 - 1 दैट इज़ 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना होना चाहिए, अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए 3 होता है तो इसके लिए 2.5 होना चाहिए था, करेक्ट। बट यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ एन एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको पता चलता है कि इसका जो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3.5, ठीक है, इसका करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। तो इसमें एक्सेप्शन भी लाई करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, वो आपके ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। ओके।